नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। चीन ने कहा कोविड से उसकी 80% आबादी संक्रमित हुई। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामांकन पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया जाएगा। इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्य द्वीपों का नामांकन किया जाएगा। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। ये नामांकन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। 2018 में श्री मोदी ने राजद्वीप का नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में किया था। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा तथा खेल शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी भाग ले रही है। श्री अल सीसी 24 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। ये पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनके अलावा परेड में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय में जनसंपर्क अधिकारी नेम पीबो मरिनमई ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष की झांकियों में से अधिकतर का विषय नारी शक्ति है। Common theme of the tableau is Nari Shakti, but there is some freedom that they can select other themes also, basing on environment, basing on food, and basing on accommodation and other livelihood. So this is the theme. And total tableau, this time we selected 23 tableau. Out of 23, 17 is from Union Territory and states. जम्मू कश्मीर की झांकी में धार्मिक और मनोरंजनात्मक पर्यटन की क्षमता को दर्शाया जाएगा। इस वर्ष का इसका विषय होगा नया जम्मू और कश्मीर। उत्तर प्रदेश की झांकी में 3 दिवसीय दीपोत्सव की झलक दिखाई जाएगी। केरल की झांकी में राज्य में महिला सशक्तिकरण की लोक परंपरा को प्रमुखता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की झांकी में दुर्गा पूजा को दर्शाया जाएगा। इस वर्ष 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में होने वाली परेड में
नौसेना और वायुसेना के सैन्य दस्ते का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। वायुसेना का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी। सुश्री सिंधु रेड्डी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कर्तव्य पथ पर मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करना उनके लिए गर्व का क्षण होगा। मार्चिंग 20 को लीड करना कर्तव्य पथ से पहली बार, shouldering a lot of responsibility from the Air Force as well. But I take this opportunity for myself and as well as for Air Force. And anything that you want to be, Air Force has its door open. If there is anything that you dream of, don't look back. परेड में नौसेना के दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमरीश करेंगी। सुश्री दिशा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कर्तव्य पथ पर नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करना सेवा काल के दौरान मिलने वाला एक यादगार अवसर है। मेरा बचपन का सपना था एनसीसी कैडेट इंजीनियर में, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक दिन यहाँ पे कंटिजेंट लीड करूंगी एज एन ऑफिसर, तो एनी डिफेंस फोर्सेस दैट मैटर। इट वाज माय फादर्स ड्रीम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड टू गेट इन टच विद द फोर्सेस। आई जॉइंड एनसीसी, सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वुड बी अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वन डे एंड आई विल बी इन यूनिफॉर्म वन डे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज बिजनेस 20 की स्थापना बैठक हो रही है। कल इस बैठक का औपचारिक उद्घाटन होगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि G20 देशों के 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बैठक के लिए गुजरात में हैं। G20 प्रतिनिधियों को महात्मा गांधी जी के जीवन और मूल्यों से परिचित कराने के लिए आज गांधीनगर में महात्मा गांधी जी को समर्पित दांडी कुटीर संग्रहालय ले जाया जाएगा। इसके अलावा गुजरात के पारंपरिक नृत्य रूप जैसे गरबा, डांगिया आदिवासी नृत्य और मिश्र रास का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए आज शाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा रात्रि भोजन का आयोजन किया जाएगा। वित्त विभाग की प्रधान सचिव मोना खंडार ने कहा कि गांधीनगर में आयोजित G20 की बैठक वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। मुख्यतः फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान दिया जाएगा और उसमें जो G20 की प्रायोरिटी है जो इंडिया ने सेट की है, जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी एंड विमेन लेड डेवलपमेंट ये मुख्य है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में कल 5वीं कलावरी स्तर की पनडुब्बी वागीर को शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार इस पनडुब्बी को कमीशन करेंगे। वागीर का नाम सैंड शार्क के नाम पर रखा गया है, जो गोपनीयता और निडरता 2 गुणों को प्रदर्शित करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एक विशेष मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारूस विकसित किया है, जिससे भारत में 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। भारूस को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 220 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1960 है। पिछले 24 घंटों में कुल 140 नए मामले सामने आए हैं। चीन में 80% लोगों के कोविड संक्रमित होने की खबर है। हालांकि अगले 2-3 महीनों में कोविड की अगली लहर आने की आशंका नहीं है। चीन के रोग नियंत्रण और निवारण केंद्र के मुख्य विशेषज्ञ वू शुनयू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार चीन में इस वर्ष कोविड नीति में ढील देने के लगभग 1 महीने बाद 12 जनवरी तक लगभग 60,000 लोगों की कोविड से मौत हुई है। न्यूजीलैंड में क्रिस हिपकिंस बुधवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने आज श्रीमती जेसिंडा आर्डन की जगह उन्हें देश के नेतृत्व के लिए चुना है। इससे पहले प्रधानमंत्री जेसिंडा ने बृहस्पतिवार को अचानक इस्तीफा दे दिया था। श्री हिपकिंस ने उप प्रधानमंत्री पद के लिए श्री कार्मेल सिपुलोनी का चयन किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने सैन्य प्रमुख जूलियो सीजर डी एरुडा को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा ने यह फैसला राजधानी में उपद्रव के 2 सप्ताह बाद लिया है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने राजधानी ब्राजीलिया में सरकारी भवनों में घुसकर
तोड़फोड़ की थी। पेरू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू में पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है। राजधानी लीमा में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। देश में सप्ताह भर से चल रहे प्रदर्शनों में 46 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैसिलो को पिछले वर्ष दिसंबर में अपदस्थ किए जाने के बाद से पेरू में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमालिया में अमरीका के हवाई हमले में अल शबाब के लगभग 30 लड़ाके मारे गए हैं। अमरीका अफ्रीका कमांड ने एक बयान में कहा है कि अमरीका ने सोमालिया की सेना के समर्थन में शुक्रवार को यह हमला किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले इस मैच को जीतकर भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगा। इसी स्टेडियम में आज एक अन्य मैच मलेशिया और स्पेन के बीच होगा। एक रिपोर्ट। 4 टीमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड पहले ही टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अब आज से शुरू होने वाले 4 क्रॉस ओवर मुकाबलों में 8 टीमें बाकी 4 स्थानों के लिए दावा पेश करेंगी। आज शाम 7 बजे होने वाले मैच में भारत अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मौजूदा चैंपियन बेल्जियम से होगा। उससे पहले शाम 4:30 बजे मलेशिया और स्पेन के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। टेनिस में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स से बाहर हो गई हैं। ईगा को चौथे दौर में एलेना राइबाकिना ने 6-4, 6-4 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रोव को 9-7, 6-3, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट के अंतिम 16 में प्रवेश किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन क्षेत्र में जल रिसाव कम हो गया है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कुल 863 इमारतों में दरारें पाई गई हैं और 274 परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों सहित हर एक समुदाय सकारात्मकता की भावना से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के संबंध में बीबीसी के वृत्त चित्र का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के बाहर या भीतर दुर्भावनावश चलाए गए किसी भी अभियान से भारत की छवि धूमिल नहीं की जा सकती। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की आवाज है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की एक दिन की बैठक आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्घाटन भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय और आम चुनावों के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से G20 से जुड़े आयोजनों में भागीदारी का भी आह्वान किया। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, संजीव बालियान, जनरल वीके सिंह, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति तथा राज्य के कई अन्य सांसद भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। चीन ने कहा कोविड से उसकी 80% आबादी संक्रमित हुई। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।